दोस्तों, दिल्ली में बड़ी हलचल है। अचानक से संडे को संसद खुलने वाली है और एनडीए के सभी सांसद मंत्री मिलकर बातचीत करेंगे, बैठक होगी। आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके पीछे की कहानी क्या है, समझेंगे। चंद्रकांत जी, आखिर संडे को संसद खुलने वाली है, एनडीए ऐसी कौन सी बड़ी मीटिंग कर रहा है? देखिए, खबर तो बड़ी है ही कि संडे के दिन जहां सबकी छुट्टी रहती है वहां भी भारतीय जनता पार्टी माथापच्ची कर रही है, मीटिंग कर रही है, बैठकें शुरू हो रही हैं। और संडे को भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा ने एक अहम मीटिंग बुलाई है। जितने सांसद हैं एनडीए के सारे सांसद और जो नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री हैं वो सारे मंत्री बैठेंगे, एक साथ बैठेंगे। अमित शाह भी इस मीटिंग में होंगे। प्रधानमंत्री होंगे या नहीं होंगे इस पर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं, लेकिन ये सारे मंत्री बैठेंगे वहाँ पर और वहाँ बैठ करके आपस में संवाद होगा, मंत्रियों से सांसदों का संवाद होगा। और चर्चा जाहिर सी बात है एक ही है, वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। उससे पहले ये मीटिंग की जा रही है, संसद में मीटिंग की जा रही है। मीटिंग हॉल में बाकायदा बैठ करके चर्चा होगी, बातचीत होगी। और जिस संवाद शब्द का आपने जिक्र किया है, जो आपने इंटरेक्शन की बात की है, एक्चुअली है क्या महिमा की जो सांसद हैं उनको ऐसा लगता है कि मंत्री उनकी बात को तवज्जो नहीं देते हैं। वो अगर अपने क्षेत्र की कोई समस्या देते हैं, वो अपने क्षेत्र की कोई बात कहते हैं, मान लीजिए रेल मंत्री से कोई मांग करते हैं या परिवहन मंत्री से सड़क परिवहन मंत्री से मांग करते हैं या किसी तरीके की कोई इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भी समझ रहा है कि सांसदों में कहीं ना कहीं नाराजगी है, क्योंकि ये तीसरी बार सरकार आई है। तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि हम मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के चेहरे पर जीत रहे हैं। लेकिन 2024 में ये जो भ्रम था वो भी टूट गया और बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, सरकार बैसाखियों पर आ गई। तो अब ऐसे में एक बार फिर बीजेपी को अपने सांसदों की और एनडीए के तमाम सांसदों की याद आ रही है कि भाई आज हमको आपकी ज़रूरत है। उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वोट डाले जाएंगे। उससे पहले मान लीजिए उसमें से 2-4-5 सांसद नाराज़ हो गए, क्रॉस वोटिंग कर दी, कहीं कोई पता तो चलेगा नहीं। और अगर क्रॉस वोटिंग हो गई, बीजेपी की किरकिरी हो गई। जीत हार की बात अलग है दोस्तों, चुनाव में सिर्फ जीत और हार इंपॉर्टेंट नहीं होती है। युद्ध हमेशा इस बात से याद नहीं रखे जाते हैं कि आप युद्ध जीतते हैं या हारते हैं। युद्ध कई मर्तबा इस बात से भी याद रखे जाते हैं कि आप गोली छाती पर खाते हैं कि पीठ पर खाते हैं। तो जब युद्ध हो रहा है, एक राजनीतिक युद्ध है, एक वोटों की लड़ाई है, सामने आपके प्रतिद्वंदी हैं जिनके साथ इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से खड़ा हुआ है और सुदर्शन रेड्डी खुद तमाम सांसदों से बातचीत कर रहे हैं, उनका समर्थन मांग रहे हैं। ऐसे में आपको अपनी कोशिशें करनी पड़ेंगी। आप ये सोचकर हथियार नहीं डाल सकते कि हमारे पास तो 30 वोट ज़्यादा हैं, हमको कौन हरा सकता है और हम चुनाव लड़ेंगे। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी बड़ी माहिर है, वो जानती है, उसको पता है कि उसके पास जीतने भर की व्यवस्था है, लेकिन उसके बावजूद इतनी मीटिंग हो रही है, उसके बावजूद इतनी कोशिश की जा रही है। ये सब सिर्फ इसलिए है ताकि जीत में कहीं कोई कमी ना रह जाए, कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। और इस वजह से आप देखिए कि सबसे पहले जेपी नड्डा ने एक डिनर रखा अपने घर पर, लेकिन बिल्कुल एंड मोमेंट पे जा करके कह दिया गया कि नहीं, वो डिनर नहीं होगा, वो डिनर कैंसिल कर दिया गया। उसके पीछे अलग अलग रीजंस हैं। दूसरा, ये मीटिंग बुलाई गई सांसदों और मंत्रियों की, और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद डिनर दे रहे हैं सांसदों को मंडे को 8 तारीख को बुला करके, वोटिंग से ठीक 24 घंटे पहले। इधर नारा लोकेश से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है। नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं। यानी ये जो 2-3 दिन की हैपनिंग्स है, ये जो 2-3 दिन की हलचल है, ये बेहद अहम है। लेकिन जो सांसदों और मंत्रियों के बीच में संवाद होने जा रहा है, क्योंकि तमाम पत्रकारों को भी हम लोग देख रहे हैं जो बात कह रहे हैं, जो दिल्ली को कवर करते हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जैसे केपी मलिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अनुभव है उनके पास। उन्होंने नितिन गडकरी को लेकर, शिंदे को लेकर एक पोस्ट एक्स पर लिख दिया, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। और इधर आपने देखा महिमा की नितिन गडकरी और शिंदे की मुलाकात भी हुई। तो बहुत से सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में भी कौंध रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होनी बड़ी ज़रूरी है। तो उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। और जो आपने बात कही वो भी बिल्कुल ठीक है महिमा की, संडे को ये मीटिंग हो रही है। ऐसा क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो दिन है, सैटरडे संडे मंडे, ये 3 दिन आप ये मानकर चलिए कि अगले 70 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं देश की राजनीति के लिए। और इसमें खूब मीटिंग होंगी, खूब संवाद होंगे, खूब फ़ोन कॉल्स होंगी, खूब मुलाकातें होंगी। क्यों? क्योंकि 9 तारीख को वोट डाले जाएंगे। और वोट डालने से पहले भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी जो पन्ना प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री तक की राजनीति करती है, वो इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में कहीं कोई कमी, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेगी महिमा। और इसीलिए मीटिंग्स का ये सिलसिला चल रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको मैं इधर उधर की बातें बताऊं वो ज़रूरी नहीं है। जो मेन इसमें फैक्ट है वो फैक्ट सिर्फ इतना सा है
कि लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और सांसदों मंत्रियों के बीच में संवाद करवा करके जो थोड़ी बहुत कहीं नाराज़गी होगी, कहीं थोड़ी बहुत अनमने से सांसद होंगे, कहीं मतभेद होंगे, उन सबको दूर करने की कोशिश है ताकि इसका असर 9 तारीख को ना दिखाई दे। 9 तारीख को बिल्कुल पूरी ताकत से एनडीए इस चुनाव में उतरे और उनके जो कैंडिडेट हैं राधा कृष्णन, उनको सारे वोट मिलें, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो। इन सब तैयारियों के लिए ये मीटिंग बुलाई जा रही है बार बार। और अब ये जो सांसदों और मंत्रियों का संवाद है ये भी बहुत अहम है कि इसमें मंथन करके सबकी नाराज़गी दूर कर दी जाए। बिल्कुल, यानी कि एनडीए पूरी तरह से ये चीज़ पुख्ता कर लेना चाहता है कि 9 तारीख को हमारा कोई भी सांसद इधर से उधर ना हो, क्योंकि हलचलें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। लगातार जो नाराज़गियाँ आ रही हैं उन नाराज़गियों को दूर करने के लिए ये मीटिंग खास तौर से संडे के दिन पर रखी गई है। अब मीटिंग के बाद क्या कुछ होता है, जो भी खबरें सामने आएंगी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।